हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ के बेस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो हम यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने शुरू के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया होगा, प्लीज़ डू वॉच दैट। और कुछ लोग पूछ रहे हैं जीके के लिए क्या करें, तो जीके के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि जीके ऐसी चीज़ है वो कि आप 15 या 20 दिन में आप जीके नहीं कवर कर सकते। फिर भी एक उपचार है, एक इलाज है कि अरिहंत पब्लिकेशन की मनोज पांडे जी की लिखी हुई एक जनरल नॉलेज की पतली सी 25 या 30 रुपए की आती है। उसमें एमसीक्यू नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी वो ले लीजिए और सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। वो मेरे ख्याल से 5 दिन में, 1 हफ्ते में आप उसको पूरा कवर कर सकते हो। एक बार पूरा पढ़ जाइए उसको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। क्योंकि रेलवेज में या एसएससी में 10+2 के पेपर में जीके जो होती है इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है, ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे इतना हाई फाई नहीं पूछेगा। कभी वो बाबर के पिताजी नहीं पूछेगा, बाबर की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी वो ज़रूर पूछ लेगा। तो लेवल का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, बिजी टू मॉडरेट रहता है, तो आपको वो ले लें। 25 से 30 रुपए की हार्डली है, अगर आप ले सको ले लो। वरना अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीरियस हो, तो एमसीक्यू ले लो। उसी अरिहंत पब्लिशिंग मनोज पांडे की एमसीक्यू थोड़ी सी मोटी आती है, वो 100-150 के आसपास की होगी, उसे ले लो और सारा कुछ पढ़ जाओ। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। वो लाल वाला बटन दिख रहा है, वहाँ दबाइए और जाके रिंग बेल पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको सारे वीडियो अप टू डेट मिलते रहेंगे जब भी हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। ठीक है, चलूँ पहला क्वेश्चन ले लूँ। चलिए आज चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पाइप सी कैन एम्प्टी इन 12 hours। इफ ऑल 3 pipes आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। एसएससी सीजीएल 2016 में अभी भी जो पेपर हुआ उसमें ही आया था जी। घबराई नहीं, लाल पेन नहीं ले लिया हूँ, वाइट से ही लिखूँगा। मुझे बहुत शिकायत आती है कि रेड पेन से दिखता नहीं है। ठीक, कोई नहीं, वाइट पेन से हम काम करेंगे। अभी भी आया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है। कभी कोई एग्ज़ाम में आ जाता है और आप इतना घबरा जाते हैं कि इसको भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक पहले आप समझ लीजिए होता क्या है और उसके आगे कैसे इम्प्लीमेंट उसको करते हैं। वो अगर आपने टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से आपने कर लिया था, अगर टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देखा होता। चलिए, फिलहाल कोई बात नहीं, नहीं देखा तो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर देखना चाहे देख लेते हैं, वरना यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ए 5 घंटे में भरता है किसी टैंक को, बी जो है 6 घंटे में किसी टैंक को भरता है, और सी जो है 12 घंटे में उसी टैंक को खाली करता है, मतलब माइनस साइन। ठीक है, टैंक 5 घंटे में भरता है ए, बी 6 घंटे में भरता है, सी 12 घंटे में उसे खाली करता है, इम्पटी करता है। ठीक है, टैंक है कितने का, मतलब एक टंकी है, जो पानी टंकी आपने देखी है ना, छत पे लगी रहती है, वो पानी टंकी है। उसी टंकी को ए अगर टोटी खोल दी जाए, ए टैप खोला जाए तो 5 घंटे में भर देगा, बी खोला जाए तो 6 घंटे में भर देगा, वो जो टंकी होती है। और सी को अगर खाली किया जाए, इनलेट आउटलेट जो पाइप होता है, आउटलेट खोल दिया जाए तो 12 घंटे में वो टंकी खाली कर देता है। ठीक है, टंकी की क्वांटिटी कितनी है, टंकी कितनी बड़ी है, कितने लीटर की है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 5 6 12, एलसीएम कितना आया 60। अब ये जो आपकी टैंक है ऊपर जो रखी हुई है छत पे, ठीक है, वो है 12 जो 60 लीटर की, 60 लीटर की, मान लीजिए 60 लीटर का टोटल कैपेसिटी है उसकी, 60 लीटर पानी भरता है उसमें। ठीक है, चलिए पहली चीज़ समझ में आ गई, टोटल 60 लीटर की है। ए 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 लीटर 1 घंटे में भरता है। बी 60 को 5-6 से डिवाइड करेंगे तो 10 लीटर 1 घंटे में भरता है। ठीक है, सी 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 घंटे में वो खाली, 5 घंटे में
सॉरी 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक है, 1 घंटे में 5 लीटर निकालेगा तभी तो 12 घंटा लेगा 60 लीटर निकालने में। अगर 10 लीटर 1 घंटे में भरता है तो कितना लेगा 60 लीटर खाली करने के लिए। अगर 10 लीटर 1 घंटे में भर रहा है बी, तब वो 60 लीटर खाली करने के कितना घंटा लेगा, 6 घंटे लेगा ना। ठीक है, इसको भूल जाइए। ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया है ए का 1 लीटर 12 लीटर भरता है 1 घंटे में, बी भरता है 10 लीटर और सी 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है। अब तीनों को अगर क्या कह रहा है, इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब तीनों साथ में खोल दी जाए, 12 वाली खोल देगी, 10 वाली खोल देगी और 5 वाली खाली कर रही है। ठीक है, 3 टैप हैं। ठीक है, और एक इनलेट है, मतलब एक इनलेट है जो बाहर खाली कर रहा है। ठीक है, अब तीनों को हमने ए और बी और सी तीनों को साथ में खोल दिया है, टोटल 17 लीटर भर रहा है। ये समझ में आई चीज़, ये चीज़ समझ में आई आपकी, नहीं समझ में आई? 17 लीटर, 12 लीटर ए भर रहा है, 10 लीटर बी भर रहा है और 5 लीटर सी खाली कर रहा है, तो कुल मिला के 17 लीटर 1 घंटे में टंकी भरी जा रही है। बात समझ में आई? ठीक है, 17 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है जब तीनों पाइपें हमने खोल रखी हैं। ए 12 लीटर भर रहा था, बी 10 लीटर भर रहा था, सी जो है 5 लीटर वो खाली कर रहा था। अब तीनों हमने साथ में खोली तो 10 और 12 22 लीटर भर रहा है, लेकिन 5 लीटर फिर खाली हो जा रहा है। तो 1 घंटे में जो तीनों टैप खोलने पे 17 लीटर भरा जा रहा था। टोटल हमारे पास कितना था, 60 था। 17 1 घंटे में भर रहा है तो कितना टाइम लेंगे ये, 3 घंटे 9 बाई 17 टाइम आवर लगेगा इनको 5 टैंक भरने में। आ गई बात समझ में? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आपको नहीं आया है तो नीचे आपको टाइम एंड वर्क का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया होगा, फिर टाइम एंड वर्क पूरा वो देख लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझे। पहला हमने क्या किया था, पहले हम निकालेंगे एलसीएम। स्टेप 1 जो था एलसीएम निकाला हमने तीनों का, इन तीनों का। स्टेप 2 क्या किया था, स्टेप 2 क्या था, एलसीएम को हर किसी से इससे डिवाइड किया तो ये 1 आवर में कितना भर रहा था, ए बी सी, ये 1 आवर में ए कितना भर रहा था, बी कितना भर रहा था, सी कितना भर रहा। ठीक है, अब 1 घंटे में 12 भर रहा है, ये 10 भर रहा है, ये -5 निकाल दे रहा है बाहर, इन आउटलेट है इसका। तीनों को मिला देंगे तो 17 लीटर 1 घंटे में भरा जा रहा था। हमारे पास टोटल 60 लीटर की टंकी थी, 60 लीटर की टंकी थी, 17 लीटर 1 घंटे में भरा जा रहा है, तो 3 घंटे 1/17 टाइम लगेगा। ये हमारा होगा आंसर। क्लियर है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो नीचे टाइम एंड वर्क वाला प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्रिस्टल के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करें। उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, वो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो। वैसे मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इससे ईजी तो कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, जितना ईजी मैंने कोशिश की है, हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन ले चलिए। 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes 20 minutes respectively। ठीक है भाई, both the pipe are open together after 4 minutes pipe A turn off, what is the total time required to fill। देखिए फिर वही बात अगर मेरा आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क भी ऐसे ही चलता है जैसे पाइप एंड क्रिस्टल चलता है। देखिए वही मेथड है, वही लॉजिक है, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। क्या किया हमने पिछले क्वेश्चन में, लेट्स सी। ए जो है 15 मिनट में किसी टैंक को भरता है, बी जो है उसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, टैंक है कितने का, टैंक कितने कैपेसिटी क्या टैंक, क्या किया हमने 15 और 20 का निकाला एलसीएम, तो ये आ जाएगा 60। जो कैपेसिटी है टैंक की, टोटल कैपेसिटी है जो टैंक हमारे पास भरना है कैपेसिटी, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी निकल गई है, 60 लीटर की है। ठीक है भाई, अब ए 1 मिनट में, ये 15 मिनट में, ये 20 मिनट में किसी टैंक को भर रहे थे जिसकी कैपेसिटी हमने एलसीएम निकाला, उससे पता चला कि 60 लीटर कैपेसिटी थी। ठीक है, तो ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर। ठीक है, लीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझें, लीटर का ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लीटर उटर छोड़ दीजिए, 4 लीटर भर रहा था, आप ऐसे समझो। हाँ ठीक है, बी 60 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक जो था 20 मिनट भर रहा है, तो 1 मिनट में 20 मिनट भर रहा था, 1 मिनट में कितना भरेगा वो, 3 लीटर भरेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 60 लीटर की टंकी है,
पहले उन्होंने कहा कि 15 मिनट में ए भर दे रहा है किसी टंकी को, 20 मिनट में बी भर दे रहा है। हमने कहा चलो भाई ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर 4 मिनट्स ए क्लोज, दोनों पाइप खोली गई 4 मिनट के और ए बंद कर दी गई। हमने कहा ठीक है भाई चलो ये भी ठीक है। अब हमें पता नहीं है टैंक कितने कैपेसिटी है, तो हमने क्या किया 15 और पहला जो तो 15 और 20 का था इसका एलसीएम निकालते हैं ना, तो हमें टोटल कैपेसिटी पता चल गई। 60 लीटर का टैंक है, ठीक है। 60 लीटर के टैंक को 15 मिनट में ए भर दे रहा है और 20 मिनट में बी भर दे रहा है। इतना समझ में आता है। तो हमने देखा कि ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 4 लीटर, 60 डिवाइडेड बाई बी 3 लीटर बी भर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 मिनट बाद दोनों ने भरा और फिर ए पाइप क्लोज कर दी गई। चलिए ये भी सही है। दोनों अगर मिल जाएंगे तो 7 लीटर भरेंगे, 4 + 3 7 लीटर भरेंगे। 7 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं दोनों मिल के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है। कह रहा है 4 मिनट बाद ए बंद कर देगी, मतलब क्या है, स्टेप 1 समझिएगा। 4 मिनट बाद ए जो है ये वाली टंकी जो थी वो क्लोज कर दी गई आफ्टर 4 मिनट। तो बिफोर 4 मिनट क्या हुआ है, ये हुआ है कि 7 लीटर दोनों मिलके भर रहे थे, तो 4 मिनट दोनों चले हैं, 28 लीटर दोनों ने भर दिया है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 7 लीटर दोनों मिलके 1 मिनट में भर रहे थे, 4 मिनट बाद जाके बी को क्लोज किया गया, मतलब 4 मिनट तो दोनों ने साथ में मिलके पानी को टंकी को भरा है। कितना भर लिया है? 28 लीटर भर लिया है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 लेफ्ट। जब 60 लीटर की टंकी थी 28 भर चुके हैं, बचा कितना है हमारे पास? ये आएगा 42। हाँ ठीक है, 42 आएगा, नहीं 42 नहीं आएगा, 32 आएगा। कैरी किया ना वहाँ से। मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स एंड मिस्टेक। 32 1 कैरी किया था, 32 ठीक है। 32 लीटर अभी भरना बाकी है। अब ये क्लाइमेक्स देखिए। क्लाइमेक्स क्या है कि ए हो चुका है बंद, अब बी ही सिर्फ खुला हुआ है। तो 32 स्टेप 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगर ये आप स्टेप समझ जाएंगे तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं लगा पाएंगे। बचा हमारे पास क्या 32 लीटर, उसको कौन भरने वाला है? बी। बी कितना भर रहा है? 3 लीटर तो भर रहा है 1 मिनट में। ये तो हमने क्लोज कर दिया ना। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 2/3 मिनट ये लेगा, ठीक। अब आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ ये देखिए। इसमें आंसर क्या होगा, कुछ आप बता सकते हो? आंसर क्या हो सकता है? यहाँ देखते हैं क्या पूछा हमसे। व्हाट इज़ द टोटल टाइम? ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है। 10 2/3 मिनट मत ढूंढिए। 10 2/3 मिनट क्या आपको वहाँ आंसर दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। पहले तो 4 मिनट प्लस 10/2/3 मिनट, ये टोटल टाइम उसने लिया। 4 मिनट तो पहले ए बी ने भरा, उसके बाद बी ने अकेले 10 मिनट 2/3 भी भरा। ये कितना आएगा? 14 2/3 मिनट। डी इज द राइट ऑप्शन। 2/3 मतलब 40 सेकेंड, ठीक है। इंटू 60 कर दीजिए, 2/3 इंटू 60 करिए तो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है 14 मिनट, तो कौन सा है? डी है, ठीक है। आप इतना हेक्टिक मत, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आ गया समझ में? एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए क्या किया हमने, पहले शुरू समझाए। 15 मिनट भरता था किसी टैंक को, तो 20 मिनट बी भरता था किसी टैंक को। हमें पता चल रहा था टैंक है कितने का, तो हम पता कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम लिया 60, एलसीएम मतलब टोटल 60 लीटर का टैंक है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमने पता करना है कि ए 1 मिनट में कितना भरता है। 15 मिनट में 60 भर रहा था, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 60/15 करेंगे तो 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा था, ठीक है। भाई बी कितना भर रहा है? 60 लीटर टंकी है, 20 मिनट में पूरी टंकी भर दे रहा है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 60/20, तो 1 मिनट का निकल जाएगा, ठीक। इतना क्लियर था, ठीक है। आगे बढ़ते, दोनों मिल जाएंगे तो 60 लीटर 1 मिनट में भरेंगे, 4 लीटर ये 3 लीटर 60 लीटर भरेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप मैंने साथ में खोल दिए, मतलब 4 और 3 दोनों मिलके 7 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं। आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज क्लोज। 4 मिनट बाद पाइप ए जो है क्लोज हो गई। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि 4 मिनट तो दोनों ने साथ में टैंक को भरा है, 7 1 मिनट में
4 मिनट में कितना भरेंगे, 28 लीटर। ठीक है, अब पाइप ए जो है वो कर दी गई है क्लोज। 28 लीटर हमने भर दिया, कितने में से, 60 में से 28 लीटर भर दिया, हमारे पास बचा कितना है, 32 लीटर अभी बचा हुआ है भरने को। ठीक है, 32 लीटर अभी बचा हुआ भरने को, लेकिन वो कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि ए हो चुका है क्लोज और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 मिनट की 3, 32/3, 10 मिनट 2/3 लेगा बी। ठीक है, 10/2/3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है टोटल टाइम। तो 4 मिनट तो पहले जो सिलसिला ये चला था, बाकी 10/2/3 बी ने चलाया वो काम का सिलसिला, कुल मिला के 10 और 4 मिनट मिलकर 14 मिनट 2/3 मिनट बना। ये जो होगा आपका होगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही आप करना, एलसीएम लेना, 1 मिनट का निकालना, फिर देखो कह क्या रहा है, 4 मिनट बाद 5 मिनट बाद बंद कर दिया गया, क्या किया गया, वो स्टेप फॉलो करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल इन टैंक 12, 15 एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली। सेम वही प्रोसेस है। देखिए मैंने पहले में जो कॉन्सेप्ट लगाया था, जो दूसरे में लगाया था, तीसरे में मैं वही लगाया, ए 12, बी 15, सी जो है 20। एलसीएम ले लीजिए, किसी टैंक को ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में भर रहा था, किसी टैंक को 60 घंटे, कैपेसिटी टैंक की क्या थी, तो जब तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमें पास कैपेसिटी आती है, टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या थी, इतना समझ में आता है। ठीक है, कैपेसिटी निकालने के बाद हम करते क्या है, ए का 1 लीटर मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा, 12 घंटे में 60 लीटर भरा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, कितना आया 5, 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है। इसी तरह इसको निकालेंगे बी को, 60/15 मतलब 4 लीटर, बी जो है 4 लीटर भर रहा है, सी कितना भर रहा है 60/20 3 लीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ओपन ऑल द टाइम मतलब 5 हमेशा खुला रहेगा हर घंटे में, और बी और सी अल्टरनेटली उसके साथ आएंगे, मतलब खुलेंगे टैंक, और पहले बी खुलेगा, फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर एक साथ सी खोल दिया जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर एक साथ ए खोल दिया जाएगा, ऐसे कह रहा है। और भरना कितना है हमें, कैपेसिटी हमारी 60 लीटर की है, तो 60 लीटर ज़्यादा नहीं भरना है। पहले घंटे में, पहले आवर में ए खुला, उसके साथ कौन का आया, बी आया। दूसरे घंटे में ए तो रहेगा, उसके साथ कौन आएगा, सी आएगा, सी आएगा ना। तीसरे घंटे में ए तो रहेगा ही, उसके साथ बी आएगा। चौथे घंटे में ए तो रहेगा, उसके साथ कौन आएगा, सी आएगा। पाँचवें घंटे में ए तो, देखिए आपको जोड़ते रहना है, आपको 60 से ऊपर नहीं पहुंचना है, 60 लीटर भरना है, 60 से ऊपर चले गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पाँचवें घंटे में ए तो रहेगा ही, और उसके साथ क्या आएगा, बी आएगा। छठे घंटे में ए तो रहेगा ही, उसके साथ पाइप जो टैप खोला जाएगा, वो किसका खोला जाएगा, वो खोला जाएगा सी का। सातवें घंटे में ए तो रहेगा ही, ए तो भरेगा ही 5 लीटर, साथ में उसके साथ कौन फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा। अब हम यहाँ जोड़ लेते हैं, आप जोड़ते रहिएगा, 9 8 9 8 9 8 9, ये हो गया 60, मतलब 7 आवर में 60 लीटर भर गया, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी। सी इज द राइट ऑप्शन। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में, बहुत इजी है। इससे ये सब कॉन्सेप्ट जो मैं समझाता हूँ, ये सब किताबों में आपको नहीं मिलेगा, सब किताबों में कहीं मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये मेरे फंडे हैं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस मेथड से आप क्वेश्चन करोगे तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इतना इन अ 3 ईयर एंड टू इतना 854 इन 4 ईयर, द सम। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कभी कभी रेट निकालने को आता है, कभी कभी प्रिंसिपल पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता क्या है, ये तो सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट पे है, एस आई इक्वल टू PRT/100। अमाउंट क्या होता है, P + SI। देखिए कुछ बताता हूँ, कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि अगर आप 100 रुपये जमा करोगे, ठीक है, कंपनी कहती है हम आपको 10% इस पर इंटरेस्ट देंगे, तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, उस पर
110 रुपया मिलेगा ना, 10 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा, 100 का 10 रुपया, और 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया होता है, 110 मिल जाएगा। दूसरी साल भी आपको 20 रुपया मिलेगा, ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं, जब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब आपने पहले साल जाके जमा किया, 100 रुपये जमा किए, और उसमें पहले साल पे जो कंप्लीट हुआ, पहला साल कंप्लीट हुआ, आपको 110 मिले। दूसरे साल आपको कंप्लीट करेंगे तो आपको 220 मिलेगा, ठीक है। लेकिन 100 रुपये पे 10%, 10 रुपया पहले साल का, फिर 100 रुपये पे 10%, 20 रुपया, ऐसे मिलता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल आपने 100 रुपये जमा किया, ठीक है, आपको 10% इंटरेस्ट से आपको कितना मिलेगा, पहले साल कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। लेकिन अगले साल जो आपको मिलेगा ना, वो 100 रुपये 10% नहीं मिलेगा, 110 पे 10% मिलेगा। अगले साल आपको 11 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपका 221 रुपया बनेगा, ना कि 220 रुपया। ये फ़र्क आता है इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले साल का जो इंटरेस्ट मिल गया है, आपके पास 110 रुपया अकाउंट में हो गया है, तो अगले साल जो 10% लगेगा वो 100 रुपये पे नहीं लगेगा, 110 पे लगा के वो देंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो 10% कह दिया उन्होंने, तो हर साल वो आपको 100 रुपये भी 10% लगाएंगे। आपका 200 हो गया, उस चाहे 400 भी हो गया इकट्ठा होते होते, तो 400 पे नहीं लगाएंगे, आपको इंटरेस्ट 100 पे ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कहते हैं ना, 100 रुपया आपने जमा किया, 10 रुपया उस पर इंटरेस्ट मिला, आपका एक साल भर में 110 रुपया हो गया, तो अगले साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपये में नहीं लगेगा, 110 पे लगेगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फ़ायदेमंद। सिंपल सा लॉजिक था, समझा दिया। इसमें ऐसा कुछ आप सभी को पता ही होगा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर लॉजिक क्लियर नहीं कंपाउंड और सिंपल का, तो क्वेश्चन थोड़ा सा करना कठिन हो जाता है। पहले तो आपको पता है, आप देखिए कुछ भी आपको पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको पता होना आप कर क्या रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं है। चलिए, SI=PRT/100 और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं। अगर अमाउंट पूछें, अमाउंट मतलब क्या, अगर आपने 100 रुपये जमा किए, 10% आपको इंटरेस्ट मिला, SI आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको 10 रुपये मिला, तो आपका एक साल बाद अमाउंट बनेगा, कितना बनेगा, 110 रुपया। ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना। पूछा क्या आपसे, पी पूछा है, अमाउंट दे दिया है उन्होंने इंटरेस्ट जोड़ के, और आपसे पी पूछ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हटा दें तो हमें पी पता चल जाएगा। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट हटा दें, निकाल दें, तो हमें पी पता चल जाएगा। तो वही तुमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डर मुझे लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगती है। क्या कह रहा है, 3 साल में आपका 815 बना था, 4 साल में आपका कितना बना है, 854, 54 साल कितना एक्स्ट्रा बना है, एक साल में जो 1 ईयर में कितना एक्स्ट्रा बना है, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आने वाला है। 854 अपॉन कितना आएगा, ये आ जाएगा कुछ 49, ठीक है, 39, ठीक है, 39 रुपीज़ ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया एक साल का। देखिए अब कमाल देखिए, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, 39, ठीक है। समझिए, एक साल का इंटरेस्ट 39 है। देखिए सिंपल, मैंने क्या कहा अभी, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक ही रहता है। अगर 39 एक साल का है, तो 10 साल बाद भी आप लगाओगे तो 39 ही रुपया मिलेगा। 100 रुपये अगर जमा किए हैं 10% के रेट से, तो हर साल आपको कितना मिलेगा, 10 रुपया ही तो मिलेगा। चाहे एक साल मिले, चाहे चौथे साल बात करो, 10 रुपया मिलेगा आपको, 10 रुपया ही मिलेगा, उससे कम ज़्यादा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हो सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको कितना मिल रहा है, 39 मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन आपका हो गया है क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, PRT/100 कहता है। हमने क्या किया, 3 ईयर्स का जो मिला उनको 815 मिला था, और 4 ईयर का जो मिला था उनको 854 मिला था। जो डिफरेंस था 13 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है, यही तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। डिफरेंस तो यही आया ना, 39 डिफरेंस आया, क्योंकि कुछ भी जमा किया है
बढ़ा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट 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 ही तो बढ़ा होगा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा होगा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा है सिर्फ 39। तो 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट 39 है, ठीक है, समझिए। चलिए हम ये पकड़, कोई भी ले ली, चाहिए ले चाहिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 साल का 39, तो 3 साल का 9 11, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जो अमाउंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट हमारे पास 815 दिया हुआ है 3 साल के लिए। हमने अभी क्या कहा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। 3 साल का एसआई हमने निकाला 170 रुपये, मतलब इसमें जो अमाउंट में है प्रिंसिपल प्लस एसआई है, एसआई हमने निकाला कितना, 170 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दिया है, 815। पी कितना आ जाएगा यहाँ से, 698, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नया क्वेश्चन। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम बैक इन अ टोटल 4 आवर एंड 30 मिनट्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ डू वॉच, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, नीचे मिल जाएगा आपको, वो देखिए आपको पूरा बोट एंड स्ट्रीम का क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़, दो क्वेश्चंस में आते हैं, एक जगह पे मैंने शायद 10 या 14 लिख दिया है, 14 होना चाहिए, शायद 10 लिख दिया है, उसको मैंने करेक्शन किया है, लेकिन आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपने लैपटॉप देखोगे तो भी पता चल पाएगा आपको वो, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं, छोड़िए। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला आपको जानना क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो पता होगा आपको, ये नहीं पता है तो किताबें जो पढ़ी हैं वो जला दीजिए मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये है। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30, ठीक है, डिस्टेंस 30 है, नीचे स्पीड होगा और फिर आगे क्या होगा, टाइम होगा। टाइम कितना है, 4.5 घंटा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 आवर 30 मिनट्स, 1.5 4.5 1/2 कट जाएगा, लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, हालांकि बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं समझाने लगा। चलिए मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड थोड़ी तिरछी हो गई, ये बोर्ड है, ठीक है। आप मान लीजिए लहरें इधर से आ रही हैं, ठीक है, और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो आपकी स्पीड मान लीजिए 10 है और लहरों की स्पीड 5 है, ठीक है, लहरों की स्पीड 5 है, तो टोटल स्पीड आपकी कितनी बन जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि आपकी बोट जो चल रही है वो चलेगी, साथ में पीछे लहरों की बोट आपको ढकेलेगी, तो उसकी भी स्पीड आप में ऐड हो जानी है। तो जब आप डाउन द स्ट्रीम चलोगे, लहरों के साथ चलोगे, डाउन द स्ट्रीम मतलब लहरों के साथ चलना, लहरों के साथ चलोगे, लहरों जिधर जिधर लहरें बह रही उधर जाओगे, ठीक है, तो वो स्पीड लहरों की और आपकी बोट की स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। अब आपकी ये बोट है, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन लहरें जो हैं वो इधर से आ रही हैं, अपोजिट, आपके अपोजिट आ रही हैं। आपकी 10 थी, लहरों की 5 थी, ये होगा अप स्ट्रीम, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, मतलब लहरों के अपोजिट आप जाओगे। आपकी स्पीड 10 थी, लहरों की स्पीड 5 थी, लेकिन लहरें 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आपकी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो वो आपको उल्टा ढकेलेंगी, ठीक है। जिधर से आप जा रहे हो इधर से नहीं, आपकी स्पीड 10 है, उधर से वो 5 आपको रोक रही हैं, तो आपकी 10 की स्पीड जो घटा के वो 5 बना देंगे, क्योंकि 5 वो अपोजिट आपको ढकेल रही हैं। इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, मतलब लहरों के अगेंस्ट जाना, ठीक है। लहरों के अगेंस्ट जाते हैं तो जो करंट होती है, जो लहरें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। अगर लहरों के साथ चल रहे हो तो लहरों की स्पीड जो होगी, जो तरंगों की करंट होंगी उनकी स्पीड आपसे ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन हो गया है 90% यहाँ पे ख़त्म। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर देख लो। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर, मतलब मोटर बोट की स्पीड जो है, मोटर की जो, जैसे मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, ये बोट है, इसकी स्पीड कितने दिया है, 15 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, ठीक है। स्टिल इन वाटर गोज टू 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक, मतलब 30 किलोमीटर लहरों के साथ गई है और वापस आई है, ठीक है। कम बैक इन 4
आवर 30 मिनट्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, देखो 30 किलोमीटर गई है और 30 किलोमीटर आई है। पहले वो जो बोट की स्पीड थी वो लहरों के साथ गई होगी, मान लीजिए लहरें इधर से बह रही थी, तो वो लहरों से क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब वापस 30 किलोमीटर आई है, 15 किलोमीटर बोट की स्पीड थी लेकिन लहरों के अगेंस्ट आई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जाने का और ये उधर से आने का, उसने टोटल टाइम कितना लिया, 4.5 घंटा, 4 आवर 30 मिनट्स। ये आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन 50% हो चुका है सॉल्व। अब देखिए 30 15 प्लस एक्स, 30 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फाइंड एक्स निकालना है, करंट की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब लहरों की स्पीड निकालनी है। इतना समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरी समस्या क्या आएगी, इसको सॉल्व करने, वहाँ आप सॉल्व नहीं करना, इतना तो ये तो कॉन्सेप्ट था, इतना तो हर कोई कर ही लेगा। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब लहरों के साथ 15 बोट की प्लस एक्स लहरों की, ये इधर से गई, फिर 15 किलोमीटर वापस आई लहरों के अगेंस्ट 15 माइनस एक्स, ये स्पीड थी। ठीक है, टोटल टाइम्स ने 4.5 घंटा लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा है। अब देखो करना क्या है, कभी भी ऐसी क्वेश्चन बन जाए एग्ज़ाम में, कभी भी सॉल्व मत करना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करना लेकिन इसको अब एलसीएम लेके सॉल्व मत करना। ये एक्स इन्हीं में से कोई है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं करने वाला क्या हूँ, वही फंडा ऑप्शन वाला। देखो पहला चीज़ तो ये 30 है, ये 15 है, मतलब 5 के टर्म में कुछ नज़र आ रहा है। हमने पहले कहा ऑप्शन कभी भी सबसे बड़ा वाला मत लेना, सबसे छोटा मत लेना, सबसे बड़ा मत लेना, बीच का लेना। हमें 5 सही लग रहा है क्योंकि 30 में है, तो हम मान लेते हैं हमारा आंसर 5 है। क्या देखिए 5 सही आ रहा है। चलिए 15 प्लस एक्स मतलब 5 प्लस 30/5, ये 9/2 बनना चाहिए। ये कितना आया, 20 प्लस 30/10, 9/2 क्या बन जाएगा एग्जैक्टली। अगर ये अब 9/2 बना देगा तो मतलब हमारा 5 सही था। 30/20 मतलब 3/2, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3, क्या ये 9/2 बनेगा? जी बिल्कुल, हाँ कितना आया, 6। ठीक है, 9/2, जी हाँ, मतलब 5 जो हमने लिया था वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन मेथड इज़ ऑलवेज अ बेस्ट मेथड, ये मैंने हमेशा कहा है। अगर ये नहीं बनता, 9/2 नहीं बनता, सोचो अगर 9/2 नहीं बनता तब क्या करते। अच्छा छोड़ो, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 9/2 नहीं बनता तो देखते ये 9/2 कितना होता है, ये 4.5। तो आप अपना देखते कितना बन रहा है, 4.5 से ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। मान लिया आपका 4.8 बन रहा था, 5 लेने पे आपका 4.8 बन रहा था। इसका मतलब क्या है, आप ऊपर निकल आए हो, मतलब 5 से छोटी वाली संख्या लेनी है। मतलब 5 से छोटी संख्या आपके पास क्या है, 4, और कोई छोटी संख्या है नहीं ना, तो 4 आपका सही ऑप्शन हो जाता है और टिक करते आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे बुद्धि चलाना कहते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ, बहुत लंबा जा रहा है ये वीडियो। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन में ही मैं बार बार समझा के वीडियो बहुत लेंदी कर देता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए बार बार समझाता रहता हूँ। अगर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा। और फिर चलिए अगले चौथे पार्ट में मिलता हूँ कुछ और क्वेश्चंस लेके और कुछ और ट्रिक्स लेके। ठीक है, अभी चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।